हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए जो है जीके और साइंस का टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये 40 के 40 क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा जो है ना ज़रूरी है ये सभी क्वेश्चन को याद करना, ठीक है? और जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा फ्रेंड्स कमेंट करिएगा, ठीक है? चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? स्नातक से, पृष्ठतनाव से, घर्षण या फिर प्रत्यास्था? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये पता है ऐसा क्यों होता है? ये पृष्ठतनाव से होता है। 1 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा और पृष्ठतनाव से एक चीज़ और होता है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी? वर्षा की बूँदें जो है ना गोलाकार होती है। किस कारण से होता है? तो वो भी पृष्ठतनाव से ही होता है। ठीक है? ये भी क्वेश्चन बार-बार पूछा गया है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। मोटर कार में शीतलन प्रणाली मतलब रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोटर कार में जो है ना रेडिएटर किस सिद्धांत पर काम करता है? 2 नंबर क्वेश्चन का बताइए तो। मोटर कार में फ्रेंड जो रेडिएटर होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा केवल संवहन पे काम करता है। 2 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। अगला क्वेश्चन। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? शून्य, अनंत, शून्य व अनंत के बीच कुछ भी या फिर इसमें से कोई नहीं? चलिए कमेंट करिए तो। ज़्यादा फ्रेंड्स आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? बस आराम से पूरा पढ़िए, ये सब क्वेश्चन बार-बार आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, एक समतल दर्पण की जो त्रिज्या होता है जी, वो पता है क्या होता है? अनंत होता है। आगे चलते हैं चौथा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि का एक अभिलक्षण तरत्व ध्वनि का एक लक्षण क्या होता है? पिच, तरत्व इसको कहते हैं। जो निर्भर करता है फ्रेंड्स क्वेश्चन बोला गया ना, पिच किस पर निर्भर करता है? बताइए तो चौथा का सही जवाब। पिच जो होता है ध्वनि का, वो किस पर निर्भर करता है जी? वो निर्भर करता है आवृत्ति पर। आवृत्ति पर निर्भर करता है। 4 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था फ्रेंड्स? 5 नंबर क्वेश्चन का बताइए तो। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। आर्किमिडीज ने खोज किया था। 5 नंबर क्वेश्चन का डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ प्रूफ दिखाने वाले। प्रूफ देखिए, ऐसे पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं दिखाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन जो है ना मेरा क्लास से यहाँ पे पूछ गया। सेम क्वेश्चन मेरा क्लास नहीं, मेरा नोट से पूछा, ठीक है? हम अपने नोट्स का पेज नंबर लगा दिए। जो पिछले बार के होंगे ना मिला लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया जी। सेम क्वेश्चन है मेरा नोट से। हमारे नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे लगा दिए। जो पिछले बार के होंगे मिला लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन मेरा नोट से। नोट्स का पेज नंबर लगा दिए। ऐसे पूरे यूट्यूब पे ऐसे प्रूफ कोई नहीं दिखाने वाला है। ये आपके पास पीडीएफ अगर होगा पिछले बार वाले लोग जो भी होंगे मिला लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया सेम क्वेश्चन मेरा नोट से। क्वेश्चन पूछा गया सेम टू सेम क्वेश्चन मेरा नोट से पूछ दिया था, ठीक है? अगर आपको भी नोट्स लेना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस पे मैसेज करिए फ्रेंड्स। ₹149 में अभी आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? आप सभी को फ्रेंड्स बता दें, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला नोट्स है मेरा, इसको छोड़िए मत। बहुत बच्चे पता है कम टाइम में पढ़कर ना बहुत अच्छा नंबर लाएँ, तो आप पीछे क्यों हट रहे जी? आप उल्टा सीधा मत पढ़िए। वो क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम के लिए है, जो एग्ज़ाम में पूछता है। नोट्स पढ़ लीजिए और क्लास करिए, ठीक है? प्रूफ दिखा दिए ना, और दिखाएँगे अभी प्रूफ। आगे चलते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? छठा का बताइए। चलिए, तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने। 6 नंबर क्वेश्चन का सी है। आगे चलते हैं 7वां। वह उपकरण कौन-सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया था? कमेंट करिए तो वह उपकरण कौन-सा है जिससे समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग होता है? चलिए कमेंट करिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा सोनार का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है? समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? 8 का बताइए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार फ्रेंड्स कौन किए थे? नोल, और उसका हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का ए हो गया। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? 9 नंबर क्वेश्चन का बताइए तो। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने किया था। 9 नंबर क्वेश्चन का बी है। आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था। जिन्होंने किसकी खोज की थी? क्वेश्चन बोला गया ना कि नोबेल पुरस्कार जो होता है फ्रेंड्स वो किसके नाम पर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया था। जिन्होंने किसकी खोज की थी? बताइए 10 का आंसर। डायनामाइट के फ्रेंड 10 नंबर क्वेश्चन का डी है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कमेंट करिए, ठीक है? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में जो है ना उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है?
बेरियम, लौह, टंगस्टन, पैलेडियम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का डी जी पैलेडियम का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। पटाखे का विस्फोट, पटाखे का जो विस्फोट होता है किसका एग्जाम्पल होता है? पटाखे का जो विस्फोट होता है फ्रेंड्स वो किसका एग्जाम्पल है? 10-12 का बताइए तो। चलिए, वाष्पन का, दहन का, वर्षण या फिर अपघटन का। फ्रेंड्स यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का भी है जी। पटाखे का जो विस्फोट होता है वो एग्जाम्पल होता है दहन का होता है, ठीक है। चलिए, और दहन फ्रेंड्स एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनाइड का रासायनिक नाम क्या होता है? बताइए 13 का सही जवाब। तो फ्रेंड्स इसके यहाँ पे हो जाएगा प्रूसिक एसिड कहती है इसको, आंसर डी हो गया। आगे चलते हैं। मूर्खों का सोना, ठीक है जी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आपको पढ़ना है। मूर्खों का सोना कौन कहलाता है? मूर्खों का सोना किसे कहते हैं बताइए? मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? बताइए तो। मूर्खों का सोना फ्रेंड्स कहते हैं, बताइए किसको? बताइए। आयरन सल्फाइड को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है। आगे चलते हैं 15। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है? सबसे अधिक तन्य धातु बताइए। तन्य मतलब क्या होता है? जिसको हम फ्रेंड्स खींच कर लंबा कर सकते हैं, ठीक है, उसको तन्यता मतलब तन्य कहते हैं उसको। तो सबसे अधिक तन्य होता है फ्रेंड्स, पता कौन होता है जी? कौन होता है? सोना जो है ना, सोना गोल्ड, वह सबसे अधिक तन्य होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशा का एग्जाम्पल है? गैर सेल्यूलोसी रेशा इसमें से कौन है बताइए तो। इसमें से कौन गैर सेल्यूलोसी रेशा फ्रेंड्स? 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा नाइलॉन, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं 17। उर्वरक के रूप में, उर्वरक के रूप में निम्न में से किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता? कमेंट करें तो। उर्वरक के रूप में इसमें से किसका प्रयोग नहीं होता है? नहीं आपसे पूछ रहा है, ठीक है जी। उर्वरक के रूप में नहीं होता है, किसका नहीं होता बताइए? 17 का सही जवाब। अमोनियम सल्फाइड का फ्रेंड्स नहीं होता, बाकी ये तीनों का होता है। आगे चलते हैं। इसमें से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है बताइए तो। विषमांगी कौन सा? सुनिए, विषमांगी किसे कहते हैं? जो पूरा पूरा ना घुले, जो पूरा पूरा ना घुले वो विषमांगी होता है। एक होता है समांगी, एक होता है फ्रेंड्स समांगी। समांगी जो पूरा पूरा घुल जाए, जैसे फ्रेंड चीनी और पानी क्या हो गया, जिसको घोलेंगे तो घुल जाएगा, वो समांगी हो जाएगा। जैसे चीनी और पानी क्या होता है? समांगी होता है, ठीक है। विषमांगी क्या होता है? जो ना घुले पूरा का पूरा। इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स दूध जो है ना, दूध ये फ्रेंड्स विषमांगी होता है, सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 19। कार्बन टेट्राक्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है बताइए तो 19 का आंसर। कार्बन टेट्राक्लोराइड को और किस नाम से भी जाना जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, पायरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरिन, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है बताइए? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है? 20 का बताइए तो। कोई देखते हैं, कोई बता सकता है कि नहीं? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है फ्रेंड? 20 नंबर क्वेश्चन का डी है फ्रेंड, रतनजोत हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। आगे चलते हैं 21। मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है बताइए? मानव के शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग होता है? जिगर, गुर्दा, फेफड़ा, ग्नास है। 21 का बताइए। तो फ्रेंड्स गुर्दा होता है जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? कैंसर, एड्स, टाइफाइड या फिर यक्ष्मा बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का। विडाल परीक्षण किसके लिए होता है? 22 का बताइए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, टाइफाइड चेक करने के लिए होता है, ठीक है। विडाल परीक्षण याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स उतना प्रूफ दिखा दिए थे, यहाँ पे और प्रूफ देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन मेरा नोट से पूछा, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से पूछ दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा है, मेरा नोट से क्वेश्चन पूछा, पेज नंबर लगा दिया अपने नोट्स का। ये भी क्वेश्चन पूछा है मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा है मेरा नोट से। ऐसे मेरा नोट से हूबहू क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको भी नोट्स लेना होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे, इस पे मैसेज करिए, 149 रुपये में नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। और बहुत बच्चे ले चुके हैं फ्रेंड्स, आप सिर्फ पीछे, आप अगर नहीं लिए तो ले लीजिए। बहुत बच्चे लेकर पढ़ाई कर रहे हैं इससे। और देखिएगा फ्रेंड्स सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करेगा एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 23 नंबर। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहते हैं? ठीक है। शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? फ्रेंड्स यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, यकृत को कहते हैं। आगे चलते हैं 24। इसमें से कौन सा एक जल संक्रामक रोग होता है? जल संक्रामक रोग कौन सा है? 24 का बताइए तो। जल संक्रामक रोग कौन सा होता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पीलिया क्या होता है? जल संक्रामक होता है। जल संक्रामक मतलब जो जल के द्वारा फैलता हो। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? इसमें से कौन सा ग्रंथि जो है ना वो कहाँ पर रहती है? फेफड़ा के बीच में रहती है। बताइए तो 25 का आंसर। थाइमस ग्रंथि फ्रेंड्स हो जाएगा। आगे चलते हैं 26। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? इसमें से कौन सा तेल क्षेत्र गुजरात का है? इसमें से कौन सा तेल क्षेत्र कहाँ का? गुजरात का है, बताइए। अंकलेश्वर, लुनेस, कलोल, मेहसाना। तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का ए फ्रेंड्स अंकलेश्वर हो जाएगा। अगला, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? बताइए 27 का आंसर। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? जूट और कपास उद्योग। आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? 28 का बताइए। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? 28 नंबर क्वेश्चन का भी चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं हम लोग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? 29 को बताइए तो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे हो जाए कोलकाता में। बी हो गया इसका सही जवाब। आगे चलते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में? बताइए पारादीप बंदरगाह किस राज्य में? 30 का बताइए तो। पारादीप बंदरगाह फ्रेंड्स ये किस राज्य में? जी आंसर यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, बंदरगाह से भी क्वेश्चन रहता है। आगे चलते हैं हम लोग। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में? बताइए सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में है? कमेंट करिए तो। सरिस्का किस राज्य में है? जी आंसर फ्रेंड्स राजस्थान हो जाएगा। बी हो गया आंसर। आगे चलते हैं। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। फ्रेंड्स 32 नंबर क्वेश्चन का भी है जी यजुर्वेद हो जाएगा। आगे चलते हैं 33। तो फ्रेंड्स उतना प्रूफ दिखा दिया। आप यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन क्लास में पढ़ा दिए थे। हम जो पढ़ाए थे वहां से क्वेश्चन आया। देखिए प्रूफ, ये क्वेश्चन पूछा गया, हम क्लास में पढ़ा दिए थे। क्वेश्चन पूछा गया, क्लास में पढ़ा दिए थे। बहुत सारा प्रूफ लिख कितना देखिएगा क्लास में। और दिखाते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है, सेम क्वेश्चन मेरा नोट से क्वेश्चन पूछा गया, मेरे नोट से। अगर आपको भी नोट्स लेना होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे जी, मैसेज करिए। 149 रुपये में आपको नोट्स अभी मिल रहा है। ठीक है, बहुत बच्चे ले चुके हैं। आगे चलते हैं। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था फ्रेंड्स? कमेंट करिए। 33 का। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कन्नौज। आंसर सी हो गया। आगे चलते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 34 को बताइए। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स? 34 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा। पता है क्या फ्रेंड्स? कृष्ण प्रथम। 34 नंबर क्वेश्चन का बी आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कृष्ण प्रथम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? कौन? बताइए। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए 35 का सही जवाब। तो फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर पता है क्या होगा? जी ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आगे चलते हैं 36। भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा था? भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा था? मद्रास मजदूर संघ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? बताइए 37 का आंसर। नोट्स को फ्रेंड्स किसी भी हाल में मत छोड़िए। और आपके लिए जो फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ से अगर आपको जुड़ना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन के बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। आगे चलते हैं 38 नंबर। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? बताइए। 1917 में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा ना कि कांग्रेस की वह पहली महिला कौन थी जो अध्यक्ष बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए तो 39 का आंसर। कमलजीत संधू थी फ्रेंड्स। सी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा। 1950 के मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? 6, 7, 9, 12। बताइए। तो फ्रेंड्स 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। 40 में से कितना आप सभी सही कर दिए हैं? और क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक करना, आप सभी को लाइक कर दीजिएगा जी। ठीक है, एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब समाप्त करते हैं।